ही आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। कृतज्ञ राष्ट्र आजू आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उनकर 147वां जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहल हो। एके राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनावल जाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर लखनऊ में उनके मूर्ति पर माला चढ़ा के श्रद्धांजलि अर्पित कईलें। श्री योगी राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित एकता दौड़ कार्यक्रमों में शामिल भइलें। वहां के कहनी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना सूझबूझ, संगठन क्षमता और देश के प्रति अटूट निष्ठा से भारत के एक सूत्र में बंधलें। हम सब जानते हैं अंग्रेजों की कुटिल चाल थी भारत को कई टुकड़ों में बांटने की। 563 से अधिक रियासतें भारत के अंदर थी और इन 563 से अधिक रियासतों को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस बात की आजादी दी थी कि वे चाहें तो भारत में रह सकते हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, संगठन क्षमता और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके अगाध निष्ठा ने भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए सभी 563 से अधिक रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से वर्तमान भारत का हिस्सा बना करके उन्हें भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना करके वर्तमान भारत की शिल्पी के रूप में वे जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री कहलें कि आज़ादी के बाद कुछ लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के भुलौले के कोशिश कैलें। वहां के कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशाल मूर्ति स्थापित कल गई हो। श्री योगी कहलें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आजू सज्जो देशवासियन बदे तीर्थ स्थल बन चुकल हो। मुख्यमंत्री लखनऊ में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप टूर्नामेंट के उद्घाटनों कैलें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर आज प्रदेश के कई जिलन में एकता दौड़ के आयोजन कईल गई। बनारस में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भाजपा विधायकन और कार्यकर्ता लोग इनके साथ एकता दौड़ में हिस्सा ले लें। एकता दौड़ के शुरुआत सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से भइल और समापन मलदहिया के सरदार पटेल के मूर्ति पर भइल। गोरखपुर, चंदौली, प्रतापगढ़, जौनपुर के सतही और यो जिलन में एकता दौड़ आयोजित कईल गई। प्रदेश के सज्जो प्राइमरी स्कूलन में आज भिन्न ही एकता दौड़ के आयोजन भइल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि प्रदेश सरकार राज्य से संगठित अपराध के खत्म कर देले हवे। लखीमपुर खीरी जिला के गोला गोकर्णनाथ सीटी पर विधानसभा उपचुनाव खातिर भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी के समर्थन में आज जनसभा के संबोधित करत श्री योगी कहले कि उनकर सरकार माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नीति अपनौलस और एकर नतीजा हो कि प्रदेश में माफिया के हौसला टूटी चुकल हो। वहाँ के कहने की भाजपा सरकार मेहरारून के सुरक्षा बदे प्रतिबद्ध हो। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। मुख्यमंत्री कहलें कि भाजपा सरकार छोटी काशी के रूप में मशहूर गोला गोकर्णनाथ मंदिर के बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर में बदली। वहाँ के कहली कि एकर कार्य योजना तैयार कैलियल जा रहा हो। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीटी भाजपा से विधायक रहल अरविंद गिरी के सरगबास के बाद खाली भइल हो। इस सीटी पर मतदान 3 नवंबर के होई और वोटे के गिनती 6 नवंबर के कईल जाई। लोक आस्था का महापर्व छठ आज उगत सूरज के अर्घ देहले के सतही पूरा हो गई। प्रदेश के कई जगहिन पर नदी, घाटन, तालाबन और जल के औरियो स्रोतन के किनारे ढेरी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा भइले और उगत भगवान सूरज के अर्घ देलें।
गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर के सतही और यो पूर्वी जिलन में छठ महापर्व धूमधाम से मनावल गई। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।